तो गाइज वेलकम बैक। आपका ड्यू टारगेट कॉमर्स में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th में भी इसके बारे में आप जानेंगे और मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मतलब बेस है आपकी क्लास 11th अकाउंट्स का, तो इसको ध्यान से समझ के चलिएगा। यहाँ पर आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ हमारे पॉइंट्स जो कि यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, जो कि बेस मतलब आपको बेसिक डेवलप करने में मदद करेगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट करे हुए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और इसको लाइक कर दें, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा यहाँ पर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। दूसरा जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, कैसा उसका नेचर होता है प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और कितने तरह के होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम यहाँ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें ध्यान से, और कॉपी पेन लेके साथ में बैठें। जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन कर लें, तो इससे आप उसी टाइम पे अगर उसे नोट डाउन कर लेंगे तो आपको उस टाइम पे भी क्लियर हो जाएगा, और एक बार आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको उससे सारा कुछ ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते कितने हैं। दो तरह के होते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। जैसे संविधान में कुछ रूल नियम होते हैं, ऐसे अकाउंट्स में भी कुछ होते हैं जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में दो तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बारे में बताया गया, जैसे जिसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं गाइस हमारे, अभी आप इसको सिर्फ समझ लीजिए, एक अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। इसका दूसरा नाम होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो दो तरीके से हो जाते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई होप समझ में आया। अब बात करें हम यहाँ पर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है गाइज, मतलब कि इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या हमारे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में, हमारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कुछ कन्वेंशंस, और हमारे कुछ रूल कि किस तरीके से हमें अकाउंट बनाने चाहिए ताकि वो सबके लिए मतलब समझने इजी रहे। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारी ये चीजें कवर हो जाती हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीजें कंसिस्ट होती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। आप देखिए, जो अगली चीज आती है वो हमारी इसमें और चीज क्या आ जाती है, गाइडलाइंस डेवलप। इसमें क्या डेवलप किया जाता है कि हमारी गाइडलाइंस क्या रहने वाली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरे साल हम किस तरीके की गाइडलाइंस फॉलो करके हमारे अकाउंट्स जो है वो तैयार करेंगे, किस तरीके से हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे। जो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है वो कौन बताता है, हमें ICAI बताता है। अब देखिए, अब हमें अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी, टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किस लिए चाहिए हमें हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम जो एक यूनिफॉर्मिटी होती है, जैसे कि एक सीक्वेंस में चलना, एक यूनिफॉर्म में चलना, तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और एक कंसिस्टेंसी, मतलब एक कंसिस्टेंस बना रहे हमारा अकाउंट और एक यूनिफॉर्मिटी में रहे, इस चीज के लिए हमें किस चीज की जरूरत नीड पड़ी है, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ी। अब देखिए, इसका अगर मैं मीनिंग की बात करूं, ये तो हो गई थ्योरी बेस में, तो मीनिंग में क्या आता है, द सेट रूल्स। क्या मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, ध्यान से सुनिएगा इसको। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, द सेट रूल्स, ऐसे सेट रूल्स जो क्या बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाए, कैसे आप अकाउंट बनाएंगे, उसे ही क्या कहा जाता है गाइज, हम उसे कहते हैं, जो दूसरे नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है GAAP। आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा आपकी बुक में, जब आप रीड करेंगे तो उसमें वर्ड देखने को मिलेगा GAAP। इसका क्या मतलब होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैंने आपके लिए यहाँ पे गाइस लिख भी दिया है। तो GAAP क्या होता है, ऐसे रूल्स जो आपको ये बताते हैं कि ये आपको बताते हैं कि किस प्रकार से अकाउंट बनाया जाए, उसे क्या कहा जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो उसे ही हम क्या कहते हैं गाइस, GAAP कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो
यूनिफॉर्म, अब क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है अकाउंट्स का जो नेचर होता है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अब देखिए जो, तो अगर हम इसके अब कुछ नेचर या इसके हम फीचर्स के बारे में बात करें तो ये क्या है, इसका नेचर कैसा है गाइस, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब रूल्स का एक ऐसा सेट है जो हमें क्या बताता है, जो हमें इजीली यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो जिसके जरिए हम आसानी से अकाउंट को समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। अगला क्या आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होते हैं गाइज, मैन मेड होते हैं, ये लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होते, ये क्या होते हैं, ड्राइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस, मतलब आप एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए होते हैं। आप इनको कभी भी मतलब साइंस की तरह इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके नहीं लाया गया होता है। तो ये कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं, इन्हें इंसान बनाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, जैसा मैंने बताया। लेस यूनिवर्सल एप्लीकेबल, अब इसको सभी जगह पे एप्लीकेबल करना, मतलब आप हर जगह लेके जाएं और सब लोग इसको सही माने, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप H2O वाटर का एग्जांपल लें साइंस में, तो अगर आप H2 और O2 प्लस करेंगे तो इससे वाटर ही बनेगा, ये सब जगह माना जाएगा। लेकिन अगर आप इनको लेके जाएंगे और किसी को दिखाएंगे तो हो सकता है वो इसमें कुछ कमी बता दे, तो ये सभी जगह मान्य नहीं होते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होते हैं, आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होते हैं, आर फ्लेक्सिबल मीन्स रिजर्ड मतलब होता है स्थिर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होते हैं गाइस, स्थिर नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ समय के साथ बदलाव होता रहता है, तो इसलिए क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें आप समय के साथ बदलाव कर सकते हैं। अब क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड, ये मैं बता चुका हूं, GAAP जनरली एक्सेप्टेड। अगला इसका फीचर क्या है, ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों पड़ी हमें, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अगर हमें बात करें क्यों जरूरत पड़ी, तो इसकी हमें जरूरत इसलिए पड़ी टू मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल किसके लिए, हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऐसा बनाना है जो मीनिंगफुल रहे, किसके लिए, आउटसाइडर पार्टीज। आउटसाइडर में मतलब इंटरनल भी और एक्सटर्नल। इंटरनल में जैसे कि ओनर आ जाते हैं उनके लिए, और एक्सटर्नल में जैसे आ जाते हैं इन्वेस्टर, क्रेडिटर, इन लोगों के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होनी चाहिए। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, इस चीज के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी, उसके जरिए उसी के बिहाफ पर आप अकाउंट मतलब अपने फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, फाइनल स्टेटमेंट बना सकते हैं। और कंपेरेबिलिटी पॉसिबल, मतलब पिछले साल से इस साल को कंपेयर करने के लिए भी आपको कुछ प्रिंसिपल्स सेट रूल्स का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे आप करेंगे। अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को जल्द से जल्द।